हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। मैं आज की स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी को बताऊंगा कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। मुख्यतः इनको 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता भी होगा कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसलों में आती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें में आती हैं और कौन कौन सी हैं जो जायद की फसलों में आती हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। पूछ देते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है या फिर है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो आइए इसी वीडियो में हम इन पर ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी फसलें किस में आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि रबी की फसलों से स्टार्ट करेंगे कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं और आखिर इनका समय कौन सा होता है। तो आप सभी को याद रखना कि जो रबी की फसल हैं वो जो कि हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कब याद रखना है, अक्टूबर के नवंबर महीने में ये बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर के महीने में इनको बोया जाता है रबी की फसलों को, और उनकी जो कटाई है वो हो जाती है मार्च या अप्रैल, यानी मार्च से अप्रैल के बीच में इनकी कटाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो रबी की फसलें होती हैं उनको जो बोया जाता है वो अक्टूबर से नवंबर के माह में बोया जाता है, और उनकी जो कटाई करी जाती है वो मार्च से अप्रैल के महीने में करी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी ट्रिक रहेगी वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी फसलें हैं, नाम काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि ट्रिक जो हमारी है वो छोटी सी है। याद रखना है, आज सच में राई ने गेम खेला। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, जितनी भी फसलें हैं रबी की वो सभी याद कर लेंगे। क्या ट्रिक रहेगी, आज सच में राई ने गेम खेला। ठीक है, ये वर्ड हम पकड़ेंगे यहाँ पे, ने में को हटा देंगे, खेला भी हटा देंगे। तो आज सच में राई ने गेम खेला, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी रबी की फसलें हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आज से हमारा क्या होगा। तो जो हमारी रबी की फसल आज से होगी वहाँ पे हमारा आज से हमारा सबसे पहले हो जाएगा आलू। ठीक है, तो याद रखना है हमारी जो पहली फसल हो जाएगी वो आलू हो जाएगी, जो कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, आलू हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, जा से जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जौ। ठीक है, जौ, जा से हमारा क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा, जो कि रबी की फसल में आती है। फिर यहाँ पे सा से हमारा जो हो जाएगा, सच में जो हमारा सा है, सा से हमारा हो जाएगा सरसों। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारी तीसरी फसल हो जाएगी, सा से सरसों हो जाएगी। फिर यहाँ पे चा से हम अपना डिस्कस करें तो चा से हमारा जो हो जाएगा वो चौथी फसल हो जाएगी, जो कि हो जाएगी हमारी चना हो जाएगी। ठीक है, आज से हमने क्या समझा, आलू समझा, और जा से जौ समझा, उसके बाद सा से हमारा सरसों, चा से हमारा चना। तो ये चारों फसलें रबी की फसलें हैं, अच्छे से याद कर लेना आपको इसी तरह। फिर मे को हम छोड़ देंगे, राई से हमारा राई ही हो जाएगा, ये भी एक फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके बाद ने को भी छोड़ देंगे। फिर गेम में हमारा गे से, जो कि आप सभी को पता है अच्छे से कि गेहूँ अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है, ये सभी को पता है गेहूँ। इसके बाद माँ से बात कर लेते हैं, तो माँ से हमारा जो हो जाएगा वो मटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है। इनमें से कोई 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे उसमें पेपर में दिए जाएंगे, और चौथा ऐसा दिया जाएगा जो रबी की फसल नहीं होगा। तो आप लोग इनको याद कर लेंगे तो आसानी से आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर, ये सभी हमारी फसलें कौन सी होगी, रबी की फसलें होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जायद की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जायद की बात कर लेते हैं। जायद को आप क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जायद की फसलें जो होती हैं उनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, वो रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के बीच में बोए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक क्या रहेगी याद करने की। छोटी सी ट्रिक इनको भी रखेंगे, आप लोग को पता भी होगा जो बीच बीच में बोए जाते हैं। ताऊ जी जो हमारे हैं, ताऊ जी हैं ककड़ी, याद रखना है, ताऊ जी जो हमारे हैं, ताऊ, ककड़ी, खरबूजा। ताऊ जी हमारे जो हैं ककड़ी, खरबूजा, ठीक है, खाकर मांगने चले। ठीक है, ये याद रखना है, मांगने चले।
इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, अपनी जायद की फसलों को याद करेंगे। ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारी, ताऊ ताऊ ककड़ी खीरा खरबूजा खाकर मांगने चले। इस ट्रिक के द्वारा हम जायद की फसलों को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ताऊ से हमारा जो हो जाएगा वो तरबूज हो जाएगा, जो कि आप सभी को पता है कि बीच में आती हैं कि जो कि, और ये ऐसी फसलें हैं, आपको ये भी याद रखना है, ये ऐसी फसलें हैं जो कि हम लोग सब्जियों के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज ऐसे ही फ्रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सीजनिंग होते हैं। तो आपको पता है तरबूज हम लोग ऐसे ही खाते हैं, सब्जियों के रूप में नहीं खाते हैं, तो ये ऐसे भी याद हो जाएंगे। ककड़ी भी है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इसको खाते हैं, सब्जियों के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ककड़ी हो जाएगी। ये सभी इन लोगों के बीच में बोई जाती है, यानी रबी की फसलों के बीच में और खरीफ की फसलों के बीच में साथ में ही बोई जाती हैं। तो तरबूजा हो जाएगा हमारा ताऊ से क्या लिया हमने, तरबूजा, ककड़ी से ककड़ी ही रहेगा, खरबूजा से हमारा क्या रहेगा, खरबूजा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा जायद की फसल। ट्रिक क्या है, ताऊ ककड़ी खरबूजा खाकर फिर से मांगने चली। इतना खाने के बाद भी वो क्या करेंगे, मांगने जाएंगे। तो यहाँ पे खाकर छोड़ देते हैं, यहाँ पे मांगने से हमारा क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। तो तरबूजा ककड़ी खरबूजा ये क्या हो गया, मूंग। ठीक है, इन सभी ट्रिक से क्या करेंगे, इस ट्रिक से हमने इन चारों को याद कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे तरबूजा हो जाएगा हमारा ताऊ, ककड़ी हो जाएगा और खरबूजा हो जाएगा। खाकर से हमारा क्या हो, यहाँ पे मांगने से मूंग हो गया, और खाकर से अगर आप चाहो तो खाकर से हमारा एक और बन जाएगा, खा से खीरा। ठीक है, ये छूट रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। खीरा भी हमारा जो क्या होता है, बीच में आता है। तरबूज ककड़ी खरबूजा खीरा मूंग ये सभी आप लोग जानते हैं कि सब्जियों के रूप में कम यूज किया जाता है। मूंग जो है सब्जी के रूप में यानी दाल के रूप में यूज किया जाता है, बाकी सब हम लोग ऐसे ही खाते हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगी, जायद में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों को। तो खरीफ की फसलों को भी याद करेंगे हम ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक देख लेते हैं क्या है हमारी इनको याद करने की। तो याद रखना है कि एक महर है, जो कि महर लड़की का नाम होता है, सभी को पता है। महर का एक गधा है, तो याद रखना है महर के गधे ने। थोड़ा सा अजीब है, आप लोगों को याद रखना है कि महर के पास क्या है, गधा है। तो महर के गधे ने, ठीक है, महर के गधे ने, यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, महर के गधे ने, ठीक है, महर के गधे ने क्या किया है, दिल से, क्या किया है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। ये याद रखना है। अब गधा है क्या कर रहा है, वो बाजा बजा रहा है। क्या ट्रिक है, आप लोग एक बार देख सुन लीजिए। यहाँ पे महर के गधे ने दिल से क्या किया है, बाजा बजाया है। तो ये भी याद रखना है। तरबूजा ककड़ी खरबूजा खीरा मूंग ये भी याद रखना है। इसके बाद हम खरीफ की फसल की ट्रिक क्या रखी है कि महर के गधे ने दिल से क्या बजाया है, बाजा बजाया है। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, खरीफ की फसलों को भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे हर लेटर का मतलब क्या है। यहाँ पे माँ से जो हमारा हो जाएगा वो मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मक्का। आपको ये भी बता दें कि ये जो फसल है वो जून से जुलाई, ये भी याद रखना है, जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। और ये काटी कब जाती है, काटी जाती है नवंबर से दिसंबर के महीने में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है जब काफ़ी वर्षा होती है, क्योंकि ये वर्षा वाली फसलें अधिकतर होती हैं, इनको काफ़ी वर्षा की ज़रूरत होती है। और काटी कब जाती है, नवंबर से दिसंबर में। तो हमारा यहाँ पे महर से मक्का हो जाएगा, हर से अरहर जैसा कुछ निकलेगा। यहाँ पे अरहर लास्ट का वर्ड पकड़िए, अरहर हो जाएगा यहाँ पे, हर से अरहर। ठीक है, फिर गधे में आप यहाँ पे देखिए, गधे में गा से जो हमारा हो जाएगा वो गन्ना हो जाएगा। गन्ना यहाँ पे आ जाएगा तीसरा। धा से हमारा हो जाएगा, धा से हमारा हो जाएगा धान, जो कि चावल कहते हैं हम लोग। तो ये धान से हमारा क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। और यहाँ पे ने दिल से, दिल से हम दिल नहीं समझेंगे, तिल समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा तिल से क्या आ जाएगा, तिलहन आ जाएगा। ठीक है, ये तिलहन हो जाएगा। दिल तिल तो तिलहन हो जाएगा। ने दिल से बाजा, बाजा से यहाँ पे हमारा बा से निकलेगा बाजरा। क्या निकलेगा, बा से निकलेगा हमारा बाजरा। और जा से हमारा क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। तो ये सभी फसलें जो हैं वो कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। देख लीजिए, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर में माँ से मक्का, हर से अरहर, गधे में गा से गन्ना, धा से धान यानी चावल, दिल से हमने दिल तिल पकड़ा, तिलहन हो जाएगा। बाजा में हमने बा से बाजरा और जा से ज्वार। ये सभी अच्छे से याद किए। इसके अलावा भी दो बचते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। कपास और सोयाबीन ये भी जो है हमारी खरीफ की फसलों में ही आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो सारे जो हमने यहाँ पे कराए, रबी की फसलें, जायद की फसलें और खरीफ की फसलें ट्रिक के द्वारा अच्छे से याद हो गई हैं।
अगर आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।